अच्छा, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है। और ये 2024 वर्जन है, और इसका अभी एक लेटेस्ट वर्जन आया है 2024 पॉइंट समथिंग है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप आपके सामने जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था ना, स्टार्ट में मुझे एक छोटा सा एरर सा आ गया था विंडोज सा, तो आपने वो कंटिन्यू विद वो करना है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की प्रॉब्लम ये है, मैं प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ कि इसके लिए हार्डवेयर, ये बहुत हार्डवेयर डिमांडिंग है। ग्राफिक्स कार्ड आपसे बहुत महंगा मांगता है, ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह वो सारी चीजें। तो अगर आपके पास इतने महंगे कंप्यूटर्स नहीं है, इतना महंगा हार्डवेयर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इट्स ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इवन मेरा ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, लेकिन मैं इस पे एडिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप जब ये सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ से हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। जब आप पहली मर्तबा अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और रन करेंगे, मे भी ये जगह एम्प्टी हो, यहाँ पर कोई कुछ और बना हो, बट इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मैंने रिसेंटली काम किया हुआ है, तो वो रिसेंट प्रोजेक्ट्स मेरे यहाँ पर बनते जाते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज हमारे पास ये है कि हमने न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, और ये आपका जो है ना, ये बैच 1 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं उस हिसाब से चलूंगा। अच्छा, वीडियो एडिटिंग में इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जितनी भी चीजें हो ना, वो प्रॉपर फोल्डर्स में पड़ी। तो बेहतरीन तरीका ये प्रोफेशनलिज्म का स्टार्ट है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग में, कि आप अपनी चीजें बिल्कुल प्रॉपर रखें। तो आज मैंने बैच 1 नाम इस फोल्डर को दे दिया। अच्छा, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया, और अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं, और मैं इसको नाम दे देता हूं प्रोजेक्ट, ठीक है। इस वाले फोल्डर के अंदर मेरा एडोब प्रीमियर का एक्चुअल प्रोजेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, अब ये फोल्डर तो मैंने बना लिया, अब मैं जाता हूँ प्रीमियर में, और यहाँ पर आपके पास न्यू प्रोजेक्ट है। फाइल में आते हैं तो यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, और आपके पास ये इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल गई है ना, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर है प्रोजेक्ट नेम, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो हमने क्या नाम रखा है, तो मैं रख लेता हूं बैच 1, ठीक है। ये प्रोजेक्ट सेव कहाँ करना है, तो मैं जाऊंगा प्रोजेक्ट लोकेशन में, चूज लोकेशन, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही सेव किया था। ये है बैच 1, और मैंने कहा था ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट, अब इसमें भी आप काम कर सकते हैं, नाम वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं अभी आपको इन चीजों में कंफ्यूज नहीं करता। हमने 2 चीजें की, प्रोजेक्ट नेम दिया, कहां पर सेव करना है, बस वो फोल्डर सेलेक्ट करना है, और डायरेक्ट क्रिएट पे आप क्लिक करें, ठीक है। और जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो ये आपके सामने इस तरह नहीं खुलेगा, ये वर्क स्पेस, ये आई थिंक इस तरह खुलेगा, मैं अभी देखता हूँ। आप जब अपने कंप्यूटर में ये पहली मर्तबा ओपन करेंगे ना, तो ये इस तरह का ये इंटरफेस खुले, ठीक है। इस साइड पे कुछ छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स हैं एडोब की तरफ से, यहाँ पर कुछ विंडोज हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपने इनको ना थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स तो मैं ही आपको दे रहा हूँ, तो इस इंटरफेस को चेंज करना है। तो बहुत इजी सा एक इंटरफेस मैं बनाता हूँ, जो मोस्टली स्टूडेंट्स में मैंने देखा है ना, वो उनके लिए काफी इजी हो गया है उस तरह का इंटरफेस यूज करना। तो हम इस इंटरफेस को चेंज करते हैं। इस इंटरफेस को हम प्रीमियर की जुबान में कहते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। हम अपना वर्क स्पेस अपनी पसंद के मुताबिक बनाएंगे। हम इसको बोलेंगे कि ये टूल इधर पड़ा होगा, ये विंडो इधर पड़ी होगी, तो हम बड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो जाता हूँ, वर्क स्पेस कहाँ से चेंज करेंगे, आप जाएंगे विंडोज, वर्क स्पेस,
और हम क्या करने जा रहे हैं, एडिटिंग करने जा रहे हैं ना। इसमें अगर आपने कलरिंग करनी है, कैप्शंस लिखने हैं, सब टाइटलिंग जो आजकल मूवीज में और उसमें चलती है, अगर वो करना है तो उसका अलग से वर्क स्पेस है, लर्निंग का अलग से है, इफेक्ट्स अगर आप एग्जैक्टली काम आपका सेम वही करता है, लेकिन आपके लिए आपके मुताबिक जिस टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं वो टूल्स आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो लोग वर्क स्पेस अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं चला जाऊंगा ना एडिटिंग पे, क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। और एडिटिंग के बाद अभी भी इसमें बहुत सारी विंडोज जो हैं, मैं इसको वो कर देता हूँ, रीसेट। ये इस तरह खुलेगा, ठीक है। जब आप वर्क स्पेस में जाएंगे, वर्क स्पेस और एडिटिंग पे जाएंगे, तो ये सारा वर्क स्पेस इस तरह आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारी विंडोज जो है ना वो फजूल में खुली है, वो उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, चूंकि मोस्टली आप लोगों में से ऐसे ही लोग हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि उनके पास लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत कम होते हैं, आजकल लैपटॉप का ही दौर है। तो लैपटॉप का स्क्रीन बहुत छोटा होता है, तो अगर इतने सारे विंडोज होंगे ना तो आपको काम करने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी। हमने बड़ी वीडियो देखनी है, बड़ा टाइमलाइन देखना है, ताकि हम आराम से कटिंग भी कर सके और बड़ा बड़ा प्रीव्यू भी देख सके, ठीक है। तो हम इसको सेट करते हैं अपने मुताबिक। तो इसमें जो फजूल चीजें हैं वो मैं बंद करने लगा हूं। जैसे सबसे पहले हमें ये सोर्स जो है, ये विंडो हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 लाइन देख रहे हैं, इनको मैं बंद कर लेता हूँ। ऑडियो क्लिप मिक्सर हमें अभी जरूरत ही नहीं है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मेटा डेटा हमें वैसे भी नहीं चाहिए। फिर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये प्रोजेक्ट विंडो मुझे चाहिए तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। मीडिया ब्राउजर मुझे नहीं चाहिए, लाइब्रेरी नहीं चाहिए, इन्फो भी हमें नहीं चाहिए, इफेक्ट्स हमें चाहिए, मार्कर्स भी हमें नहीं चाहिए। और हम इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करेंगे उसकी हिस्ट्री बनती जाती है, हमें वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इनको सेट करूंगा, मैंने ऐसे नहीं रखना, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, जो प्रोजेक्ट विंडो है इसको मैं इधर ले आता हूं ऊपर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ना तो इस तरह का एक, जहां पर यहाँ पर अगर आप माउस को लेकर आएंगे ना तो ये लाइन जैसी ब्लू हो जाती है, आपने अपना माउस रिलीज कर देना है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट विंडो इधर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स हैं, इनको भी मैं क्लिक करके इधर ले आता हूँ, ये भी इधर आ गए। क्योंकि ना जब मैं चीजें इंपोर्ट करूंगा, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गई, उस पर कोई इफेक्ट डालूंगा, उस इफेक्ट्स में चेंजेस करूंगा, तो वो सारे मैं इधर ही करूंगा, ठीक है। मैं बार बार कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, टाइम वेस्ट होता है, तो वो सारी चीजें मैं इधर लेकर आया। अब यहाँ पर आपके सामने बेसिक 3 चीजें हैं, ठीक है। नंबर एक है हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो। 3 विंडोज हैं, प्रोजेक्ट विंडो, प्रोग्राम विंडो, सीक्वेंस, ठीक है। प्रोजेक्ट विंडो क्या होता है, इसमें आप अपना मीडिया इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ भी है, इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। जैसे कैपकट में आप कोई फाइल इंपोर्ट कर दी ना और उसके नीचे फिर म्यूजिक लगाती हो, फिर इस तरह आपने यहाँ पर चीजें इंपोर्ट करनी है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो में हम सिर्फ चीजें इंपोर्ट करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आते हैं। दूसरी विंडो जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम विंडो। यहाँ पर हमें एक्चुअल वीडियो नजर आ रही होती है जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो हमें यहाँ पे नजर आ रही होती है। जो हमारे पास तीसरी बड़ी विंडो है उसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। टाइमलाइन पे हम एक्चुअल काम करते हैं। सपोज हम ऑडियो का बैलेंस बढ़ाते हैं, ऑडियो बढ़ाते हैं, वीडियो में कट लगाते हैं, 2 क्लिप्स को आपस में मर्ज करते हैं, वो सारे ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम टाइमलाइन पे करते हैं, ठीक है। 3 विंडोज हो गई, प्रोजेक्ट विंडो जिसमें इंपोर्ट करते हैं, प्रोग्राम विंडो जिसमें हम प्रीव्यू करते हैं, सीक्वेंस विंडो जिसमें हम बेसिक एडिटिंग करते हैं। बस ये 3, ठीक है। अब इसके साथ मसला ये है, अच्छा यहाँ पर एक और भी छोटी सी विंडो बनी है, ये हमारे पास टूल्स है, ठीक है। सेलेक्ट कटर टूल और यहाँ पर ये पेन टूल, मास्किंग टूल है, टेक्स्ट टूल है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। अब जब मैं इसमें काम कर लूंगा ना और ये सॉफ्टवेयर बंद कर दूंगा
और कल को मैं दोबारा खोलूंगा ना तो ये वापस अपनी सेटिंग में गया होगा। तो अब हम डेली तो ये करने से रहेंगे, डेली हम विंडोज को सेट करेंगे डेली, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं कल भी ये खोलूं और हर मर्तबा मैं इसको ओपन करूं तो मुझे यही इंटरफेस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सॉरी मैं बार बार इंटरफेस बोल रहा हूँ, हम प्रीमियर की ही जुबान में बात करेंगे, हम इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। तो मैं ये वर्क स्पेस अपने लिए सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर विंडोज और यहाँ पर है वर्क स्पेसेस, ठीक है। और इस विंडो में जब आप नीचे आएंगे तो ये क्या कह रहा है, सेव एज न्यू वर्क स्पेस, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मैं अगर ये कैंसिल कर दूं विंडोज वर्क स्पेस, तो ये देखिए मैंने अपने नाम से एक बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। तो मैं जाता हूँ सेव एज न्यू, तो मैं अरीशा सपोज अपने सिस्टम में वो बनाती है, तो मैं अरीशा, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, ठीक है, अरीशाज वर्क स्पेस, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता। अब चूंकि आप लोग नए लोग हैं वीडियो एडिटिंग में, तो कभी कभार आपसे माउस से गलती हो सकती है कि ये विंडो आपसे इधर आ जाए, ठीक है, ये इफेक्ट कंट्रोल इधर आ जाए, ये टूल बार जो है ये आपसे बंद हो जाए, तो फिर आप ढूंढते रहेंगे कि ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया था, ये अब मैं कैसे करूंगा। तो देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना, बहुत आसान है, आप विंडोज में जाओ, वर्क स्पेस, अरीशा का वर्क स्पेस ऑलरेडी सेलेक्ट है, हम इसको यहाँ पर आ जाते हैं, रीसेट टू सेव लेआउट, वापस वही चीजें आ गई, ठीक है। सपोज आपने किसी और वर्क स्पेस में काम किया, जैसे सपोज मैं कलरिंग में चला जाता हूँ, तो ये मेरे पास सारे कलरिंग के टूल आ गए, लेकिन आप कहते हैं कि जी कलरिंग मैंने कर ली, मुझे वापस अपनी ही वर्क स्पेस में जाना है, अगेन आप आ जाओ विंडोज वर्क स्पेस और अरीशा वर्क स्पेस। उससे तो जो करंट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो उसका तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जस्ट ये विंडोज इधर उधर हो जाते हैं, दैट्स इट। आपके टूल्स कुछ अंदर पड़े होते हैं मेन्यूज में, वो बाहर निकल आते हैं, वो आपसे अक्सर गड़बड़ हो जाती है, नए स्टूडेंट से अक्सर हो जाता है, ठीक है। इस पे समझ गए वर्क स्पेस पे। तो अब हम इस तरह करते हैं ना कि हम कुछ चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट करने के लिए क्या मतलब, हम वीडियोस इंपोर्ट कर सकते हैं, हम ऑडियोज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्री की वीडियोस चाहिए, सपोज हम आज बेसिक में आपको 2-3 टूल सिखाता हूँ कि कट कैसे लगाना है और दोनों को जोड़ना कैसे, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जा सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं कॉपीराइट फ्री वीडियोस, ठीक है, आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो 3-4 ऐसे वेबसाइट्स हैं, बल्कि मैं जब आपको पहला असाइनमेंट दूंगा ना तो मैं एक लंबी लिस्ट दूंगा सारे वेबसाइट्स की, ठीक है। तो एक वेबसाइट है हमारे पास, अगर मैं जाऊं यहाँ पर, सिक्योरिटी वाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, इधर ना नजर आए वो उसकी ले कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ पिक्सल्स पे और पिक्सल्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ का इंटरनेट ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेबसाइट खुल गई पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप जाएंगे, हमें क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वीडियोस में और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज नेचर पे कुछ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नेचर दे देता हूँ NATURE, ठीक है। ये हमारे पास नेचर की कुछ वीडियोस हैं जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ वीडियोस वर्टिकल है, कुछ हॉरिजॉन्टल है। आप लोगों के पास कंप्यूटर्स इतने हैवी नहीं है, तो आप लोग ना फुल एचडी पे काम किया, ठीक है। फुल एचडी का साइज कितना है, 1920 by 1080, जिसको हम शॉर्टकट में 1080p भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इससे अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमारे पास होता है स्टैंडर्ड एचडी। स्टैंडर्ड एचडी जो होता है, जिसको हम 720p भी बोलते हैं शॉर्टकट में, वो होता है 1280 by 720। ये अभी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज मैं ना आपको ये वर्टिकल्स वीडियोस में और ये हॉरिजॉन्टल वीडियोस में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आप एक मरतबा सॉफ्टवेयर को रन तो कर लेना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ ना और मैं यहाँ से कोई एक वीडियो, सपोज ये मेरे पास एक वीडियो है और मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वीडियो प्ले हो रही है
तो आपने सीधा फ्री डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने इसके साथ जो एरो बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो साइजेस आ रही हैं, ठीक है। इसमें देखें HD जिस तरह आपने कहा, ठीक है, SD 640x360, फिर SD में 3-4 किस्में हैं, इस तरह HD में ये स्टैंडर्ड एज है, ये देखो फुल HD 1920x1080, हम इसी में काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इसकी दो खूबियां हैं, एक तो ये HD है, क्वालिटी अच्छी है, दूसरा इसका साइज थोड़ा कम होता है, तीसरा ये आपके कंप्यूटर जो आपके पास लैपटॉप्स है ना, ये उस पर जल्दी एडिट हो जाता है। इससे ऊपर जाएंगे ना, सपोज आपको एक क्लाइंट 4K की क्वालिटी के वो दे देता है, मूवी दे देता है कि यार मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री या छोटे 5-6 क्लिप्स दे देता है 4K क्वालिटी में, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि वो एडिट करो, तो क्या आप उनको इनकार करेंगे कि मेरे पास कंप्यूटर है ही नहीं, तो मैं इस पे 4K कैसे करूंगा, मेरा कंप्यूटर 4K नहीं करता। आपका कंप्यूटर करता है, वो 12K भी एडिट करता है, लेकिन उसका अपना एक तरीका है जो फ्यूचर क्लासेस में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि हम उसको कन्वर्ट भी करें और फिर भी हम उसको फुल क्वालिटी दें, वो एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सीज, ठीक है। वो थोड़ा सा 3-4 क्लासेस हो जाएंगी ना तो वो फिर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ 1920x1080 और डाउनलोड सेलेक्टेड साइज कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास डाउनलोड होने लग गई है। दुआ करें यहाँ पर इंटरनेट चले, हमारी दुआ कबूल होगी, जल्दी हो गया। एक क्लिप मैं और ले लेता हूँ। अच्छा, नेचर में हम कोई और एक सीन ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास ये फुल HD 1920x1080, ठीक है, और डाउनलोड साइज इस पे क्लिक कर लेता हूँ। एक और क्लिप हो गया, एक छोटा सा क्लिप हम और ले लेते हैं, जैसे हम ये, चलो ये बीच वाला ले लेते हैं, इसको बीच ही बोलते हैं ना, ओके। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और 1920x1080 और डाउनलोड सेलेक्टेड, एक क्लिप और ले लेते हैं। ये लड़की हमेशा इन्हीं खेतों में पागलों की तरह घूमती रहती है, तो हम इस वाला एक क्लिप ले लेते हैं। हाँ जी, तो इस पे तवज्जो डाल लेते हैं, ठीक है। अब इनके साथ एक मसला है, इनके साथ मसला ये है कि फुल HD तो है लेकिन 2K है, मतलब हमारे फुल HD से थोड़ा सा बड़ा है ये साइज। हमारा साइज है 1920x1080, ये स्टार्ट ही 2048 से होगा, ठीक है। हम इसको भी ले लेते हैं क्योंकि इसको भी अपने तरीके से कन्वर्ट करने का तरीका है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैं जानबूझकर ये एक क्लिप बढ़ा रहा हूँ और इसको भी कर ले, ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसको मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे मजीद इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्लिप्स मैंने ले लिए लेकिन ये मेरे डाउनलोड्स में पड़े हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम प्रॉपर फोल्डर्स में रखेंगे, तो मैं इनको Ctrl+X कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि जो शॉर्टकट कीज मैं यूज कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर अभी आपको डिस्प्ले भी होंगे, ठीक है। मैंने एक छोटा सा टूल इंस्टॉल किया हुआ है, ये वाला, जिससे जो भी शॉर्टकट की मैं यूज करता हूँ तो वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आता है। इसका नाम क्या है? मैंने बहुत पहले किया, नाम मुझे भी याद नहीं, की स्ट्रोक विजुअलाइजर, ठीक है। तो इन क्लिप्स को मैं कट कर लेता हूँ और हमारा डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बना हुआ है बैच 1 में, अब ये प्रोजेक्ट तो नहीं है, अब तो ये हमारे पास वीडियो डेटा है ना। आप लोग नॉर्मल जुबान में क्या बोलते हैं, फुटेज बोलते हैं, या हम डेटा बोलते हैं या फुटेज बोलते हैं। वीडियो एडिटिंग की जुबान भी सीख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज भी करता हूँ, मेरे भी हजारों इंटरव्यूज दिए हैं, तो ये पूछे जाते हैं ये सवाल। हम इनको ऑडियो, म्यूजिक, वीडियो, फोटो, जिस चीज को भी आपने मॉडिफाई करना हो, इन तमाम डेटा को हम बोलते हैं चंक्स, ठीक है। वीडियो एडिटिंग की जुबान में इसको बोलते हैं चंक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना दूंगा और उसको नाम मैं दे दूंगा चंक्स, ठीक है। और चंक्स के अंदर मैं जो अपने वीडियोस हैं रॉ डेटा बेसिकली
जो रॉ डेटा होगा जी, हम नॉर्मल जुबान में रॉ डेटा भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम वीडियो एडिटिंग की जुबान में स्पेशली हम सिर्फ चंक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास चंक्स आ गए हैं। आज मैं म्यूजिक पे काम नहीं कर रहा हूँ, आज मैंने बेसिक कटिंग दिखा दी कि आपने कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि कल भी क्लास है ना आपकी, कल इंशाल्लाह मैं आपको जाते हुए एक असाइनमेंट भी वो कर दूंगा, तो उसमें फिर मैं म्यूजिक वगैरह कैसे ऐड करना है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो चंक्स मैंने कर लिए, अब मैं जाता हूँ प्रीमियर में, और अब हमारे पास यहाँ पर चीजें इंपोर्ट करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हमारे पास चंक्स है, हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है, और हमारे पास वर्क स्पेस भी प्रॉपर है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर भी आपने प्रॉपर फोल्डरिंग करनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं अब चंक्स इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक चंक्स का फोल्डर होना चाहिए। तो बाहर हम इसको फोल्डर्स बोलते हैं ना, यहाँ पर प्रीमियर के अंदर इसको हम बेन्स बोलते हैं, बेन्स। ठीक है, फोल्डर बोलो, बेन बोलो, आपकी मर्जी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू एक फोल्डर है, हम इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम नाम देंगे चंक्स। ठीक है, और इस पे भी डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक, इंपोर्ट, और हम अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर में चले जाते हैं, चंक्स, और ये हमारे पास वो चंक्स है। आप एक एक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप सबको इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो मैं इन सबको इकट्ठे करके और ओपन कर लेता हूँ, हमारे पास हमारे चंक्स आ गए। ठीक है, आप इवन ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एम्प्टी जगह पे डबल क्लिक करो, सबको सेलेक्ट करो, ओपन करो, फोल्डर से बाहर पड़े ना, इनको क्लिक करके इनके अंदर ड्रैग करो, वैसे भी कर सकते हैं। और अगर कुछ डिलीट करना हो तो उन सबको सेलेक्ट करके, चूंकि ऑलरेडी मैं ये इंपोर्ट कर चुका हूँ ना, तो मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट, ये जो बेन है इस पे क्लिक करके, तो वो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये चंक्स मैं लेकर आया हूँ, अब मैंने इनको एडिट करना है थोड़ा थोड़ा। तो आज मैंने जस्ट दो ही टूल सिखाने हैं, सिलेक्शन टूल और कटिंग टूल। यहाँ पर इन्होंने रेजर नाम इसका रखा हुआ है, लेकिन आपको पता हो कि कटिंग हम उससे करते हैं, रेजर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ये यहाँ पर लेकर आने हैं टाइमलाइन में। आप जब MS वर्ड खोलते हैं, MS वर्ड तो यूज किया होगा ना सबने? अच्छा, MS वर्ड भी नहीं यूज किया यार, किस दुनिया में रह रहे हो? अच्छा, जब आप MS वर्ड करते हो, कोई नया कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप एक फाइल न्यू पेज खोलते हैं ना, इसमें भी सेम ही है। आपने पहले न्यू सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस इस एरिया को कहते हैं जहां पर आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा फाइल, न्यू, सीक्वेंस। ठीक है, जब सीक्वेंस पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे सामने ये विंडो नजर आएगी। अब ये मुझे कह रहा है कि किस टाइप का सीक्वेंस बनाना है, हमारी वीडियो का साइज क्या होगा, फ्रेम्स कितने होंगे। फ्रेम्स समझते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं? हाँ एग्जैक्टली, मूवमेंट। ठीक है, उसको मैं अभी थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ कि वो क्या होता है। जिसकी एक सेकंड में कितने फ्रेम्स, एग्जैक्टली, जैसे सपोज आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये हाथ हिला रहा हूँ और आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब वो वीडियो आप देखते हैं तो उस वीडियो में भी मैं हाथ हिला रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसे नहीं होता। वो एक्चुअल में कैसे होता है, मैं फ्रेम्स बताता हूँ। वो एक सेकंड में मैं ये हाथ इस एक फ्रेम में ऐसे, दूसरे में ऐसे, तीसरे में ऐसे, चौथे में ऐसे, पांचवें में ऐसे, इस तरह एक सेकंड में ये 25 फ्रेम्स है, और वो 25 फ्रेम्स आपकी आंखों के सामने ऐसे गुजरते हैं, तो आपको वो मूवमेंट लगती है, आप कह रहे हैं कि ये वीडियो है। एक्चुअल में वो एक ही फोटो ही होता है। ठीक है, तो हम जो एडिटिंग करेंगे एशियन कंट्रीज में जितना भी है, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अब तो खैर ये सिस्टम खत्म हो गया, अब तो टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई है ना कि फ्रेम्स पर सेकंड पे कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको आप जान लें। यहाँ पर हम यूज करते हैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड। ठीक है, यूरोपियन जो कंट्रीज होती हैं, USA हो गया, UK, वो तो यूरोपियन नहीं है खैर है, लेकिन जो उस साइड की जो कंट्रीज हैं वो करते हैं 29.97 सेकंड्स, 30 फ्रेम्स पर सेकंड आप समझ। हम 25 करते हैं, वो 30 करते हैं। ठीक है, फिर स्लो मोशन देखें, आजकल जो स्लो मोशन होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं?
क्योंकि वो एक सेकंड में वो फ्रेम्स की तादाद बढ़ा देते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। कैमरे में ऑप्शन होता है 60 फ्रेम पर सेकंड, 90 फ्रेम्स पर सेकंड, 120 फ्रेम्स पर सेकंड। तो जब आपने स्लो मोशन कुछ रिकॉर्ड करना हो ना तो उसको ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड किया करो, तो फिर आप जितना भी स्ट्रेच करोगे वो फ्लिकर नहीं करेगा, वो बड़ा स्मूथ सा उसका वो होगा। ठीक है, वैसे कि जब हम रियल लाइफ में जो वीडियो बनाते हैं उसमें एफपीएस बढ़ जाए तो स्लो मोशन हो जाता है, स्मूथनेस आ जाता है, बट इन गेम्स 120 एफपीएस इज नॉट प्रिफर्ड, क्योंकि गेम्स में फ्रेम्स आपके बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होते हैं क्योंकि वो जनरेट हो रहे होते हैं गेम्स में। अब चूंकि मैं गेम्स भी बनाता हूँ ना तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि एचडी से ऊपर ना जाओ क्योंकि आपका कंप्यूटर वो कर नहीं पाएगा। लेकिन गेम में अब जब आप गेम खेलते हो, सपोज प्रोजेक्ट आईजीआई गेम होता था, ठीक है, अब मेरा बड़ा फेवरेट था, वो एक गेम है, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, 500,000 उन्होंने बंदा बनाया होता है, उसमें गाड़ियां चल रही है, मतलब एक अलग पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है और वो आपके इसी लैपटॉप पे चलता है। तो कैसे वो चल रहा है? ठीक है, वो एक टेक्नोलॉजी यूज होती है एलओडीज। वो बहुत अच्छे अच्छे गेम मेकर्स को नहीं पता इसके बारे में। वो कहते हैं हमने गेम बना लिया लेकिन हम जब प्ले करते हैं तो वो हैंग हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है, तो उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते एलओडीज। एलओडीज क्या करता है कि एलओडीज पूरा वर्जन इसका है लेवल ऑफ डिटेल्स। ठीक है, वो क्या टेक्नोलॉजी होती है, जिस एरिया के करीब आप जाते हैं वहां की जो चीजें आपको नजर आ रही होती है वो हाई क्वालिटी में होती है। ठीक है, और जो आपसे दूर होती है ना वो लो क्वालिटी में होती है। अगर आप उनसे दूर होते हैं तो वो भी लो क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है और जिस जगह के आप करीब हो जाते हैं वो हाई क्वालिटी में। आपको लग रहा होता है कि मैं बहुत हाई क्वालिटी का गेम खेल रहा हूँ यार, ये कैसे ग्राफिक्स है और ये देखो मामूली से सिस्टम पे चल रहे हैं, वो उन्होंने रियल टाइम रेंडरिंग में आ जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी उसमें रखी होती है। जैसे सपोज किसी गेम में ये लैपटॉप पड़ा है तो ये लैपटॉप हमने 3 मरतबा मॉडल किया होता है। एक इस तरह हाई क्वालिटी का जिसमें ये प्रॉपर इसकी शार्पनेस नजर आ रही होती है, दूसरा इससे थोड़ी सी लो क्वालिटी का, तीसरा उससे भी लो क्वालिटी का। तो जब मैं इस लैपटॉप गेम में ये लैपटॉप पड़ा है और मैं एज अ प्लेयर अगर इसके करीब आता हूँ तो ये लैपटॉप मुझे बड़ा हाई क्वालिटी लगता है, लेकिन जब मैं दूर जाता हूँ ना तो इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो वो आपका रैम फ्री कर देती है जिससे आपका गेम स्पीड भी चल रहा होता है और आपको पूरा एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। ये टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, अच्छा हम इधर आते हैं और हमारे पास जो न्यू सीक्वेंस बनाना होता है ना, तो मैं आपको बहुत स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको उन चीजों में कंफ्यूज ही नहीं कर रहा। आप टिकटो मैं जो कर रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, एक मरतबा मुझे फॉलो करो, एक मरतबा उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको किसने रोका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और ये बहुत सारे प्रीसेट्स हमारे पास बने हुए हैं। हम आते हैं यहाँ पर डिजिटल एसएलआर में और इसके अंदर है DSLR 1080p 25। हम ये वाला क्यों चूज कर रहे हैं, हमारे वीडियो की साइज क्या थी, फुल HD 1920x1080। यहाँ पर इस सीक्वेंस का साइज अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें नजर आती है। ये देखिए फ्रेम साइज क्या है, 1920x1080। ठीक है, अगर मैं किसी और पे चला जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए इसका साइज भी चेंज हो रहा है। तो हमने वो वाला साइज बनाना है जिस साइज के हमने वीडियोस डाउनलोड की हैं, तो वो क्या है 1920x1080। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक ओके का बटन होता है, लेकिन जब ये हम डबल स्क्रीन कनेक्ट कर लेते हैं ना तो ये साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो ओके का बटन मुझे नजर नहीं आ रहा। आपके साथ भी शायद ऐसा हो, आपने जस्ट एंटर का बटन क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर का बटन क्लिक करेंगे आपके पास वो सीक्वेंस जो है वो बन गया। ठीक है, अब मैं सीक्वेंसेस में मैं ना इन चीजों में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे चूजी कहें या जो भी कहते हैं, मैं अपनी चीजें बहुत संभाल के रखता हूँ। ठीक है, तो मैं सीक्वेंसेस को भी इस तरह ओपनली नहीं रखता, मैं इसके लिए भी अलग से एक फोल्डर बनाता हूँ और ये सीक्वेंसेस मैं उसमें रखता ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, अब हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया है
और ये हमारे पास अभी ब्लैक है क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। और यहाँ पर इस सीक्वेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास लेयर्स हैं जिस तरह फोटोशॉप में होती है, ये लेयर्स हैं वीडियो 2, वीडियो 1, वीडियो 3, इस तरह ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। जिसके सामने V लिखा हुआ है वहां पर हमारी वीडियोस पड़ी होती है, जिसके सामने A लिखा हुआ है यहाँ पर हमारी ऑडियोस पड़ी होती है, म्यूजिक हो गया, वॉइस ओवर हो गया, ठीक है। और अब हमने अपनी वीडियोस को इस टाइमलाइन पर लाना है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का लाइन आपको नजर आ रहा है इसको कर्सर भी बोलते हैं, इसके डिफरेंट नाम है लेकिन बस आप कर्सर ही बोलें, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर चंक्स में और मेरे पास जो पहला क्लिप है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बटन बने हुए हैं तो इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वीडियो नजर नहीं आ रही कि ये कौन सी वीडियो है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, लिस्ट व्यू, ये स्टाइल सेलेक्ट है। तो मैं आ जाता हूँ ना ये आइकन व्यू में। तो जब आइकन व्यू में आऊंगा ना तो मेरे पास वो फोल्डर्स बड़े हो गए। जब चंक्स में मैं जाऊंगा और फिर आइकन व्यू करूंगा तो मुझे अब वो वीडियोस भी नजर आ रही है। आप इवन यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर वो माउस को इस तरह ड्रैग करेंगे तो आप अपने वीडियोस को प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी इसका एक ऑप्शन है, वो थोड़ा सा और बड़े कर देते हैं। इवन आप इनका साइज मजीद बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो स्टाइल है मैं लिस्ट में ही रखता हूँ, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले ये वाली एक वीडियो उठा लेता हूँ और इसका साइज क्या है 1920 by 1080, ठीक है। और हमारे सीक्वेंस का साइज क्या है 1920 by 1080, ठीक है। लेकिन इधर पे एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर फ्रेम्स पर सेकंड देखो कितने हैं, 24 है, ठीक है। ये फिल्म्स में यूज होता है, जो हॉलीवुड की मूवीज होती है वो सारी 24 फ्रेम्स पर सेकंड में होती है। तो इट्स ओके, हमें साइज चाहिए, फ्रेम्स पर सेकंड हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ ये क्लिप उठा लेता हूँ और इस तरह ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे रख देता हूँ, ठीक है। अब इस क्लिप में और इस सीक्वेंस में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा ना तो आपके सामने ये मैसेज आएगा। तो डिफरेंस क्या है, 1 फ्रेम पर सेकंड का फर्क है। तो ये मुझे कह रहा है कि ये जो आपने सीक्वेंस बनाया है ये मैं इस क्लिप के मुताबिक कन्वर्ट कर दूं या जो आपने सीक्वेंस बनाया है इसको मैं ऐसे ही रहने दूं। तो हमें फाइनल आउटपुट जो चाहिए वो हमें 25 फ्रेम्स पर सेकंड ही चाहिए। तो हम इसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स ही कर लेते हैं, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए ये जो हमारे पास कर्सर है ये जिस वीडियो के ऊपर होगा वही वाली वीडियो हमें यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये दूसरा क्लिप है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, इसको भी मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो ट्रैक है, वीडियो है, चंक है, इसमें कोई ऑडियो भी है तो वो ऑडियो का छोटा सा एक आइकन भी बना हुआ है। तो मैं इसको भी क्लिक करके और ऐसे ड्रैग करके और इधर रख लेता हूँ। इसके साथ ऑडियो है, ऑडियो का फाइल जो है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन ऑडियो कनेक्टेड है कोई, ठीक है। और ये हमारे पास एक और क्लिप हो गया और इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे इसमें काम करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि स्टार्ट और एंड में हर एक क्लिप से स्टार्ट काटूं और एंड काटूं, ठीक है, और इन सबको इकट्ठे कर लूं। तो दो ही टूल्स हम यूज करते हैं। एक हमारे पास है सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट की है V, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास रेजर टूल जिसका शॉर्टकट की है C। आप यहां से भी ये टूल्स यूज कर सकते हैं और आप शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो क्लिप है स्टार्ट से मैं थोड़ा सा काटूं। तो कैसे काटूंगा, इस वीडियो को आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इस पूरे टाइमलाइन को बड़ा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अगर आप माइनस का बटन क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा, प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो ये सारा बड़ा होगा, ठीक है, जूम इन होगा असल में। तो मैं चाहता हूं कि जी मैं पहले इसको प्रीव्यू करूं और उसके बाद मैं कट लगाऊं। तो प्रीव्यू करने के प्ले और स्टॉप का बटन होता है स्पेस बार। 3 बटन्स पे आज तवज्जो दें, C, V और स्पेस बार, ठीक है। तो अगर मैं स्पेस बार पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास वीडियो प्ले होती है। तो मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पर एक लाइन सी बनी हुई ना, ये वाला कॉर्नर, मैं चाहता हूं कि जब ये कट जाए ना तब मैं इसको ले लूं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कट लगाना है तो मैं आऊंगा, ये हमारे पास रेजर टूल है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, क्लिक करूंगा, देखिए कट सा लग गया।
अब ये वाला पोर्शन हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, ये तो हमने डिलीट करना है। तो मैं डिलीट करने से पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन करनी हो, किसी भी लेयर में, किसी भी फाइल में, तो उसको सेलेक्ट करते हैं पहले। तो मैं वापस सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं और मैं चाहता हूं कि यही वाला जो अब दूसरा टिप जब आए तो तब मैं दोबारा काटूं, और ये यहाँ पर, ठीक है। और मैं अगेन जाता हूं, कट लगा दिया, फिर सिलेक्शन टूल, और ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है दूसरा क्लिप, ये पागल लड़की वाला, ठीक है। तो इसको हम प्ले कर लेते हैं। और पहले इसने एक स्टेप लिया ना, तो मैं चाहता हूं कि ये शू मुझे नजर ना आए और मैं यहां से ले लूं, ठीक है। तो यहां तक मैंने वो लेकर आया। ये आप माउस से भी फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं और आप स्पेस बार से भी कर सकते हैं। तो मैं यहां से क्लिक करना चाहता हूं, ठीक है। तो अगेन ये कटिंग टूल, इस पे क्लिक किया, फिर सिलेक्शन टूल, इस वाले क्लिप को डिलीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। और ये जो उसने पूल तोड़ दिया ना, इसके बाद मैं चाहता हूं कि आगे मुझे नहीं लेना, तो मैंने अपना कर्सर इधर रोक दिया और फिर अगेन, समझ आ रही है पक्का? ओके, मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ और ये आगे वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, कल मैं चिली मिली ले आऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आगे आता हूँ इस वाले क्लिप पे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको इग्नोर करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट से मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कटिंग के लिए C और सिलेक्शन के लिए V, इससे आपकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो मैं C का बटन क्लिक कर लेता हूँ, इधर एक कट लगा देता हूँ, फिर V का बटन क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए वापस वो एरो आ गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर आगे जाता हूँ और चले थोड़ा सा इन लोगों को दे, और जैसे ही ये टेंट नजर आने लग जाता है ना, हम कट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अगेन C, कट, V, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट करो। एक और क्लिप है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। इसमें एक क्लिप का साइज जो चेंज था वो कौन सा था, ये वाला है, ये वाला है, हाँ इसी का चेंज था। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। अब हमारे पास ये एक सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए C भी दोनों इकट्ठे ही बटन्स हैं कीबोर्ड में, तो वो बड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और फिर C का बटन, फिर V का बटन, क्लिक, ठीक है। अब हमने इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का भी तरीका ये है कि आप तो इसको ऐसे ड्रैग करो, तो ये खुद ही वो चिपक से जाते हैं। यहाँ पर एक ये बटन है स्नैपिंग, तो जब ये कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो एक लाइन सी बन जाती है, तो आपको बता देता है कि ये इसका एज है। तो अगर ये ऑफ होगा ना, तो ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, तो ये हमेशा ऑन रखा करिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही रहता है। या तो आप मैनुअली इस तरह करो, और या इनके बीच में जो गैप है ना, इधर राइट क्लिक करो, रिपल डिलीट एक ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक, रिपल डिलीट। अब स्टार्ट में भी ये गैप है, राइट क्लिक, रिपल डिलीट, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ऑडियो है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऑडियो दिखा रहा है, ठीक है। ये अगर हम बड़ा करें ना, तो ये देखिए सीधा सा लाइन है, इसमें कोई है नहीं म्यूजिक, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अगर ऑडियो और वीडियो अटैच हो एक दूसरे के साथ, तो उनको अनलिंक करना होता है, एक दूसरे से अलग करना होता है। तो मैं इस पे राइट क्लिक, अनलिंक, और अगेन इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल है, सिलेक्शन टूल, कटिंग, बस ये दो चीजें। अब अगर मुझे स्टार्ट से ये देखना हो, तो मैं अपना कर्सर इधर ले आऊंगा और मैं, अच्छा प्रीमियर में जो नए वर्जन है ना, इनमें ये भी क्वालिटी है कि सपोज अभी मुझे सिर्फ वीडियो प्रीव्यू करनी है, मुझे ये जगह इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने माउस को ले और ऐसे करें, ठीक है। तो आपकी वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो अब मैं प्ले करता हूँ।
जैसे रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ ऐसा लगेगा कि फास्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने आज क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, फुटेज कौन सा इंपोर्ट करना है, फ्रेम्स पर सेकंड क्या है, साइज क्या हम यूज कर रहे हैं, उनको टाइमलाइन पे कर रखना कैसे, और उनकी बेसिक कटिंग कैसे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इसमें थोड़ा सा म्यूजिक भी लगा देंगे और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। कल मैं इसमें ट्रांजिशंस हम जिसे कहते हैं, इफेक्ट्स कहते हैं, हम वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फिलहाल आप इस वर्कस्पेस की हमने बात की, आप इससे थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाएं। तो मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट देना है जो बहुत इजी होगा, उसमें भी अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें भी आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3 टूल्स थे शॉर्टकट कीज में, C, V और स्पेस बार।